नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, ग्रहों के इस परिवर्तन के दौर में, जी हाँ दोस्तों, जनवरी के महीने में काफ़ी ग्रह परिवर्तन करने वाले हैं। सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, शुक्र का राशि परिवर्तन, मंगल और बुध का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं बड़े ग्रह की, जो आपके राशि के मालिक हैं, आपके लगन के मालिक हैं। शनि की बात हो रही है दोस्तों। शनि 20 जनवरी से परिवर्तन के इस दौर में शनि भी परिवर्तनशील हो रहे हैं। शनि का राशि परिवर्तन तो नहीं होगा, परंतु शनि नक्षत्र परिवर्तन तो कर ही लेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। दोस्तों, हर ग्रह के 3 नक्षत्र हुआ करते हैं। शनि देव के भी 3 नक्षत्र हैं। इसमें अनुराधा, पुष्य और तीसरा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। दोस्तों, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनि का प्रवेश 20 जनवरी से आपके लिए कितना हितकर होगा और कहां से, किन क्षेत्रों से आपको खास लाभ होगा, क्या करें कि आप लाभान्वित हों। दोस्तों, कोई भी ग्रह जब अपने नक्षत्र में होता है तो सुखद फल ही देता है। शनि का अपने नक्षत्र में जाना और आपके तृतीय भाव में गोचर चला आ रहा है, जो सुखद है। 3rd हाउस में शनि अच्छा ही फल देते हैं। 3, 6, 11 भावों में शनि हमेशा अच्छा फल देते हैं। 30 साल बाद गोचर हो रहा है मीन राशि में, आपका 3rd हाउस बना तो यह सुखद फल देंगे। 12वें भाव के ऊपर देवगुरु बृहस्पति के साथ शनि की दृष्टि आपको पहले ही लाभान्वित करने का योग बना रही। कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग का कार्य करती है शनि की दृष्टि, क्योंकि 12वें भाव के कारक होते हैं शनि। दुखों, कष्टों, हानियों के, खर्चों के, नुकसान के शनि भी कारक माने जाते हैं। गुरु वैसे ही 12वें भाव के मालिक अपने भाव को देखते हैं, तो यह विपरीत स्थितियों में भी आपको जूझने का मौका देते हैं, या यूँ कहें राजयोग जैसा फल देने की पोजीशन में गुरु भी हैं कहीं ना कहीं। हालांकि 6th हाउस में गुरु का सुखद फल अक्सर नहीं मिलता। जैसा भी है, शनि का गोचर आपके लिए सुखद हो रहा। शनि अपने नक्षत्र में, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में किस तरह का फल देंगे, इसके ऊपर सीधा बात करते हैं। 2 पंक्तियों में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातकों के बारे में भी बता दें। दोस्तों, जो भी जातक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में पैदा होता है, वाइज होता है, समझदार होता है और ज़िंदगी में मेहनत करते हुए अपना मुकाम हासिल कर ही लेते हैं। इन्हें शुरुआती दौर में अप्स एंड डाउन्स देखने पड़ते हैं और 40 की एज के आसपास ये निश्चित तौर से सेटल हो जाते हैं। शनि का नक्षत्र है तो ऐसे व्यक्ति प्राय सभी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। ये नहीं देखते कि कोई गरीब है या कोई अमीर है, सभी के साथ सम व्यवहार करते हैं। इनका मैरिज लाइफ बहुत अच्छा जाता है, ये इनकी खूबी है इस नक्षत्र की, क्योंकि बचपन में इन्हें कई बार खासकर फादर का प्यार नहीं मिलता। कई बार इन्हें बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई करनी पड़ जाती, आदि इत्यादि ये संभव है। परंतु मैरिज लाइफ के पश्चात इनका लाइफ पार्टनर इनके लिए ज़्यादातर लक्की होता है। हमने पाया है इस नक्षत्र के प्रभाव के कारण इनकी ज़िंदगी में धन दौलत की कमी नहीं होती। तो जो फीमेल नेटिव हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के, वो ये जान ले कि उनकी शादी के बाद वह अपने घर परिवार में सभी सुख साधन मुहैया करवा देते हैं, किस्मत के कारण ही सही। हालांकि कर्मठ होते हैं। इनका स्वास्थ्य रूटीन में देखें तो ठीक ही होता है। अपने पेट का ख्याल रखें, हर्निया इत्यादि की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इन्हें, और ब्लड प्रेशर इत्यादि का कंट्रोल रखना चाहिए। तो ये था कुछ उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के बारे में।
शनि दोस्तों अपने नक्षत्र में 3rd हाउस में बैठा हुआ ये ग्रह आपको पराक्रमी बनाता है। आप सोए सोए से जाग जाएंगे। दोस्तों आप में जो भी एनर्जी है वह पूरी आप झोंक देंगे अपने प्रोजेक्ट्स में, अपने कामकाज में। जो भी प्लान किया है या जो भी कर रहे हैं उसमें अब आप दिल से लग जाएंगे। आपके रास्ते में जो अवरोध हैं उसकी परवाह किए बिना आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस नक्षत्र के प्रभाव के कारण एटलीस्ट ये तो होगा कि आप सुस्ती को त्याग देंगे या नेगेटिविटी को कहें तो त्याग देंगे। कई बार होता है कि शनि जब मंदा फल दे रहे होते हैं या स्लो गति से आपको रिजल्ट दे रहे होते हैं तो आप स्लो हो जाते हैं। यहाँ पर आपको एक मौका मिलता है। शनि क्योंकि राज्य कारक हैं तो इस तरह की स्थिति 117 दिनों के लिए बन रही है। 17 मई तक अपने नक्षत्र में रहेंगे तो लगन का फल आपको बखूबी पूरा मिलेगा। धन भाव का भी आपको शुभ फल मिलेगा। तो धन की स्थिति बेहतर होने के योग अपने नक्षत्र में। कामकाज को आप मुस्तैदी से करेंगे, पहले से ज़्यादा विल पावर से आप काम करेंगे। दोस्तों एक और खासियत बता दूं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनि के होने की। यहाँ पर बैठकर आपको जुझारू तो बनाएगा 3rd हाउस में, आपको सुखद समाचार मिलने के योग बन जाते हैं। और कॉम्पिटिटिव स्पर्धाओं में अगर आप छात्र हैं उत्तीर्ण होने के योग बन जाते हैं। वैसे भी शनि की तृतीय दृष्टि पंचम भाव के ऊपर है जो हायर एजुकेशन का है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का भाव है पंचम भाव। कहीं ना कहीं आपके पिछले जन्म के सुखद कर्म भी आपको फल देंगे क्योंकि शनि की दृष्टि भाग्य स्थान के ऊपर है जो कि मित्र क्षेत्रीय दृष्टि है। बुध के घर को देख रहे हैं तो यहाँ पर इस अवधि में कहीं ना कहीं आपका भाग्य भी जाग सकता है। कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी उपलब्धि आपको कार्यस्थल पर मिलने के योग बनते हैं। कोई प्रमोशन के योग भी यहाँ पर नज़र आते हैं क्योंकि शनि अभी मार्गी हैं। दूसरे शनि अपने नक्षत्र में तो बली हो जाते हैं। कोई भी ग्रह मार्गी हो, अपने नक्षत्र में हो और उपच स्थान है 3rd हाउस, तो यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी क्रूर ग्रह आपकी ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा है। तो ये ग्रोथ आपको मिलती है आपके कॉन्टैक्ट्स से। जो आपका कॉन्टैक्ट सर्कल है वह काम आता है और आपकी क्रिएटिविटी में भी आप देखेंगे निखार आएगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में पैदा हुए जातक क्रिएटिव भी होते हैं, आर्टिस्टिक बेंट ऑफ माइंड होता है उनका। क्रिएटिविटी की फील्ड में भी आपको खास सफलता मिलेगी। आप कुछ अच्छा क्रिएट कर पाएंगे। अगर काफ़ी समय से कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहे, कुछ सृजन नहीं कर पा रहे थे तो आपके लिए ये बेहतर मौका देता है। ये समय 115-16 दिन का समय आपके लिए अद्भुत लाभकारी हो सकता है। शनि के कारण यहाँ पर अगर आप पत्रकारिता में हैं, जर्नलिज्म में हैं, मीडिया के क्षेत्र में हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, क्योंकि 12वें भाव के ऊपर दृष्टि है तो आप मेडिकल फील्ड से सफलता पाते हैं। इंजीनियरिंग की फील्ड में भी क्योंकि टेक्निकल सिविल इंजीनियर खासकर है, बिल्डिंग मटेरियल्स का जो कामकाज करते हैं, रोड्स ब्रिजेस का कामकाज करते हैं, कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का कामकाज करते हैं, उनके लिए भी स्थितियां पहले से बेहतर होंगी। कहने का मतलब शनि का ये परिवर्तन आपको 17 मई तक कम से कम कुछ खास एरियाज़ में सफलता देगा। हालांकि सफलता हर मकर लगन राशि को मिलने के योग बनते हैं शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाने से। लव लाइफ आपका ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप इस अवधि में ज़रूरत से ज़्यादा रोमांटिक भी रहेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की ये भी एक खासियत है। हालांकि शनि आपको धैर्य देते हैं, गंभीर बनाते हैं, विचारशील बनाते हैं। आप अपना फोकस बैलेंस रख पाएंगे लव लाइफ और काम के बीच में, कार्यस्थल के बीच में, ऑफिस के बीच में। यू विल बी एबल टू स्ट्रक बैलेंस बिटवीन दीज टू इमोशंस। तो इन दोनों इमोशंस को साथ लेकर आप चलने में कामयाब होंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में
आपको इस तरह की स्थितियों को देखकर चलना होगा थोड़ा सा। कुल मिलाकर आपके लिए स्थितियां बहुत अच्छी हैं। विदेशों से लाभ के योग बनते, लंबी यात्रा के योग बन जाते हैं शनि के बली होने से, मार्गी भी हैं, तो मुझे नहीं लगता कहीं कोई दिक्कत की योग कहीं नहीं है। धन की स्थिति गुरु के कारण बेहतर रहेगी आपकी, बल्कि धन बढ़ने के योग बन जाते हैं। जब कर्मठ होंगे, जुझारू होंगे, तो अपॉर्चुनिटीज़ को अब बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे। कहने का मतलब कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको कार्यस्थल पर 100% मिलने के योग बने जा रहे हैं। और शनि के बारे में ये है, 3 से 11 भाव में शनि डेफिनेटली 1 या 2 उपलब्धियां दे जाते हैं, बड़ी उपलब्धियां जो आपकी ज़िंदगी में मायने रखती हैं। दोस्तों आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।